हम्म, तो आज हम लोग ना आज स्टार्ट करेंगे वात प्रकृति के श्लोक से। कोशिश करूँगा कि इजी वर्ड्स में आपको समझ में आए ऐसा बोल सकूं। पहले श्लोक देखते हैं। श्लोक देखो, चरक संहिता विमान स्थान का जो 8वां अध्याय है, रोग भीषक जीति विमानम अध्याय, उस अध्याय का 98 नंबर का श्लोक है। ये आपको पता होना चाहिए श्लोक कहाँ देखना है संहिता में। श्लोक देखो अभी। वातः तु वृक्ष लघु चल बहुशीघ्र शीत परुष विषदः तस्य रोक्षात् वातला वृक्ष अपचित अल्पशरीराः प्रतत वृक्षा शाम सन्न सक्त जर्जर स्वरः जागरूकाश्च भवन्ति। लघुत्वात् लघु चपल गति चेष्टा आहार विहारः चलत्वात् अनवस्थित संधि अक्षि भ्रू हनु ओष्ठ जिह्वा शिरा स्कंद पाणिपादः बहुत्वात् बहुप्रलाप कंड्रा शिरा प्रतानः शीघ्रत्वाक् शीघ्र समारंभ शोभ विकारः शीघ्र त्रास राग विरागः श्रुत ग्राहिनो अल्पस्मृतियश्च शैत्यात् शीत असहिष्णव प्रतत शीत को द्वैपक स्तंभः पारुष्यात् परुष केश शमश्रु रोम नख दशन वदन पाणिपादः वैशद्याद स्फुटित अंग अवयवः सतत संधिश्च शब्दगामिनश्च भवन्ति। त एव गुणयोगात् वातला प्रायेण अल्पबलाश्च अल्प आयुश्च अल्प आपत्यश्च अल्प साधनश्च अल्पधनाश्च भवन्ति। तो ये श्लोक हो गया। थोड़ा सा देखो, ये संहिता में कैसा ये संधि करके लिखा हुआ रहता है। सबसे पहले जैसे मैंने पढ़ा संधि तोड़ के, श्लोक आपके पास संधि तोड़ के लिखा हुआ होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। पूरा एक लाइन में एक मतलब, और एक लाइन से भी बात है तो वृक्ष लघु चल बहुशीघ्र शीत परुष विषद, ये पहली लाइन। फिर लाइन छोड़ के अगली लाइन में तस्य रोक्षात वातला वृक्ष अपचित अल्प शरीराः, वृक्ष गुण का एक लाइन। फिर वृक्ष गुण के बारे में दूसरी लाइन भी वृक्ष गुण के बारे में ही है, लेकिन वो अलग। प्रतत वृक्ष शाम सन्न सक्त जर्जर स्वरः जागरूकाश्च भवन्ति। फिर अभी लघु गुण के बारे में तो लाइन अगली जाएगी, अगली लाइन पे लघुत्वात् लघु चपल गति चेष्टा आहार विहारः। फिर चल गुण अगली लाइन। तो लाइन छोड़ छोड़ के अच्छे से लिखना है, ठीक है। जब तक आपको श्लोक का हर वर्ड नहीं समझ में आएगा, आपको उसका मीनिंग नहीं समझ में आएगा, इसलिए पहले उसको सही ढंग से लिख लो, ठीक है। अभी हमने 3 मिनट इस पर वेस्ट कर दिए कि उसको लिखना कैसे और बोलना कैसे। अभी मीनिंग पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले वात, पहली लाइन में वात के गुण बताए हुए कि उसका गुण क्या है। वृक्ष है, लघु है, चल है, बहु है, शीघ्र, शीत है, परुष है और विशद है, ठीक है। तो वृक्ष, अभी आपको पता है वृक्ष कौन सा गुण होता है। वृक्ष शोषणे वृक्ष, ठीक है, हाँ शोषणे वृक्ष होता है। फिर लघु क्या है, लंघन है लघु। चल क्या है, तो जो है माद्री की टीकाकार मध्य गुरुद्वादी गुण, जैसे गुण है वो आप उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। शीघ्र मतलब जल्दी करने वाला, बहु ज़्यादा, शीत ठंडा, स्तंभन शीता या स्तंभन हिमा, परुष रुक्षता में आगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पहली लाइन में सिर्फ गुण बताए हुए कितने। हाँ, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है कि चरक ने प्रकृति के टाइम पे वात के कितने गुण बताए, तो याद रखने का वृक्ष लघु चल बहु शीघ्र शीत परुष विषद, 8 गुण बताएं, ठीक है। अभी एक एक गुण, अभी देखो अभी सिंपल है, पहली लाइन में गुण बता दिए, अभी अगली 8 लाइन में हर गुण को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो पहला गुण तस्य रोक्षात वातला, जो वात है वो वृक्ष गुण के होने की वजह से क्या है, वृक्ष अपचित अल्प शरीराः। अभी ये 3 गुण शरीर के बारे में बताया कि शरीर कैसा है, वृक्ष है, मतलब उसकी स्किन ड्राई होगी, उसका ओवर बॉडी अपीयरेंस ड्राई होगा, ठीक है। अपचित, अपचित मतलब देखो 2 वर्ड है, एक है उपचित, उपचित उपचित उपचित, देखो पचित, पचित मतलब क्या, अच्छे से डाइजेस्ट हुआ हुआ, वेल बिल्ड, उपचित अच्छे से वेल बिल्ड। अपचित मतलब कमज़ोर, काड़ी जैसा, पतला, ठीक है। तो अपचित, ठीक है। और अल्प मतलब उसकी बॉडी बिल्ड अगर रहेगा नहीं, वो छोटा रहेगा। तो वृक्ष
अपचित अल्प शरीरः। ये 3 गुण किसके हो गए? शरीर के गुण हो गए। तो पहली लाइन में रुक्ष गुण की वजह से शरीर 3 तरह का दिखता है, रुक्ष, अपचित और अल्प। अभी अगले उसमें उसने बताया है कि सुअर कैसी होती है वात गुण वाले की। तो प्रतत, रुक्ष, श्याम, सन्न, सक्त, जर्जर, स्वरः। वात प्रकृति वाले की जो आवाज़ रहती है वो रुक्षा रहती है। कैसी रहती है? रुक्षा रहती है। ठीक है, फिर वो रुक्षा रहती है, श्याम रहती है, श्याम, उसके अलावा सख्त रहती है, जर्जर रहती है। ठीक है, तो अभी देखो, अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखो। पहले अपन टीका में एक्सप्लेनेशन देखते हैं इन वर्ड्स का, फिर बाद में मेरा मीनिंग बताता हूँ। देखो, ये सख्त का मीनिंग उसने क्या बोला है? बद्ध। सख्त का मतलब श्याम, सन्न, सख्त। देखो अपन लाइन से देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, देखो कहाँ गया? क्या है? सन्ना जो है, सन्ना का मीनिंग हीन, मतलब उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है सुनने के लिए। उसकी आवाज़ देखो, कफ प्रकृति में उसने बोला है सुनने के लिए आवाज़ प्रसन्न रहती है, अच्छी लगती। लेकिन यहाँ पर वात प्रकृति में क्या बोला है? सन्न, मतलब मीनिंग क्या बोला चक्रवर्ती ने? हीन, अच्छी आवाज़ नहीं है। फिर सख्त मतलब बद्ध आवाज़। ठीक है, आवाज़ बंद रहना या अजीब सी है अंदर से। फिर जर्जर में उसकी मीनिंग देखो, भग्न पात्रध्व निसम, मतलब फटी हुई आवाज़। भगन मतलब टूट जाना, फटी हुई आवाज़। तो सन्न, सख्त, जर्जर। और रुक्ष मतलब रुक्ष, ड्राई आवाज़ है, तो पता है अपने को। तो प्रतत, उसकी आवाज़ कैसी होगी? प्रतत मतलब अथवा प्रतत प्रभुत इति पाठः। क्या आपको पता होनी चाहिए उसकी आवाज़ कैसी है? उस आवाज़ से गुण बता रहा है। प्रतत उसकी आवाज़ कैसी होगी? सबसे पहले रुक्षा, फिर श्याम, रुक्षा मतलब रुक्ष, श्याम मतलब हीन, सख्त मतलब उसकी आवाज़ ऐसे जमी हुई रहेगी, जैसे तो गले में से आवाज़ निकल नहीं रही ऐसा लगेगा। और सन्न, सख्त, जर्जर, फटी हुई। फिर जो अगली लाइन है, मतलब तीसरी लाइन, गुण की लाइन को छोड़ देंगे तो तीसरी लाइन में क्या बोलते हैं? जागरूकाश्च भवन्ति। जो वात गुण वाला है वो रात भर जागता है और जागरूक रहता है, उसको नींद नहीं आती है, वो जागरण करने वाला आदमी, समझे? इसके मैंने ये भी इसलिए प्राकृतिक परीक्षण के टाइम पर, अभी देखो आपका एक पॉइंट मिल गया, कौन सा वाला? निद्रा वाला, कि जिसकी निद्रा कम रहेगी उसकी प्रकृति वात रहेगी। ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अपन ने इतना पूरा रुक्ष गुण चला। ठीक है, अभी रुक्ष गुण के बाद हम लोग देखते हैं लघु गुण। तो रुक्ष गुण में क्या क्या आया? शरीर आया, स्वर आया और निद्रा आई। शरीर के 3 गुण बताए, रुक्ष, अपचित और अल्प। रुक्ष, अपचित और अल्प। और जो स्वर है उसके भी 3, 4, 5 गुण बनाए मेरे ख्याल से, रुक्ष, श्याम, सन्न, सख्त, जर्जर, 5 गुण बताए स्वर के। और निद्रा के बारे में एक पॉइंट बताया कि वो जागरूक रहता है। अभी अगला लघु। तो लघु से क्या हो रहा है? लघुत्वात् लघु चपल गति चेष्टा आहार विहार। लघु गुण की वजह से क्या हो रहा है कि उसकी जो गति है, क्योंकि वो हल्का है, वो साइज़ में छोटा है, तो उसकी गति तेज़ है। चपल गति, वो जल्दी से मूव करता है। चेष्टा, जो उसकी चेष्टा है, जो उसके कार्य है, चेष्टा मतलब जो कार्य करता है, वो उसके जो मूवमेंट्स हैं। आहार, जो खाना खाता है वो। विहार, जो चलता मतलब उसका चलना, तो खाना खाने से पहले लास्ट में बैठेगा वो, लेकिन सबसे पहले खा के हो जाएगा उसका। आहार, विहार, वो जल्दी जल्दी चलेगा, उसकी गति फास्ट रहेगी। ठीक है, तो लघुत्वात् लघु चपल गति चेष्टा आहार विहार। तो इसमें क्या आ गया? इसमें आपको उसने गति बता दी। तो गति कैसी है उसकी? चपल गति है, फास्ट मूवमेंट है। ठीक है, हाँ बस फास्ट गति है। लघु चपल मतलब फास्ट गति। फिर लघुत्वात् लघु चपल गति, फास्ट गति। चेष्टा कैसा है उसका? फास्ट मूव करता है। आहार जल्दी लेगा। विहार तो चपल गति, लघु होने की वजह से उसकी गति कैसी है? चपल, फास्ट। ठीक है, तो लघु हो गया, रुक्ष हो गया, लघु हो गया। ठीक है, तो इसमें आहार विहार का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, लघुत्वात्। उसके बाद अगला आता है चलत्वात्। चल गुण की वजह से अनवस्थित। चल गुण के वजह से देखो, अवस्थित मतलब स्टेबल रहना। समथिंग इज स्टेबल, उसको बोलते हैं अवस्थित। और अनावस्थित, अभी ये तुम जिनको संस्कृत आती है, समास आता है, वो समझेंगे, या आप लोग समझेंगे। उसको नज्य समास बोलते हैं, नच्च समास बोलते हैं।
तो उसमें क्या होता है, न अवस्थिता इति अनवस्थिता, मतलब जो अवस्थित नहीं है, जो स्टेबल नहीं है, वो अनवस्थित है। तो क्या क्या अनवस्थित है, संधि, संधि मतलब जॉइंट्स, ठीक है। अक्षी, अक्षी मतलब आँखें, आईज। भ्रू, भ्रू मतलब आईब्रोस। हनु, हनु मतलब आपका मैंडिबल या आपके जॉस, ठीक है, हनु। अनु भी एक वर्ड यूज़ होता है उसके लिए। फिर ओष्ठ, ओष्ठ मतलब आपके होठ, ठीक है। जिह्वा, जिह्वा टंग। शिरा सर का भाग। स्कंद, स्कंद शोल्डर। पानी आपके हाथ, और पाद पैर। इसका मतलब क्या है कि जिसके अंदर वात प्रकृति है वो इन सब शरीर अवयव में से कुछ न कुछ हिलाता रहता है, उसका अवस्थित रहता नहीं है, ठीक है। एक बार दोबारा मीनिंग बता देता हूँ मैं। अनवस्थित कैसा आया, न अवस्थित इति अनवस्थित, उसमें संधि मतलब जॉइंट्स, अक्षी मतलब आपकी आँखें, भ्रू मतलब आईब्रोस, हनु मतलब आपका मैंडिबल या जॉ, ठीक है। ओष्ठ मतलब लिप्स, जिह्वा मतलब टंग, शिरा मतलब सर, स्कंद मतलब शोल्डर, पानी मतलब हाथ, और पाद मतलब पैर। फिर अगला गुण बहुत्वात्। अभी ये जो गुण है ये चल वाला, ये शरीर अव्यय वाले पॉइंट में आता है प्रकृति परीक्षण के टाइम पे, ठीक है। एक्चुअली मैं चाहता हूँ मैं इसमें कोलेट भी करके आपको बताना कि प्रकृति परीक्षण का टेबल बन कैसे रहा है। आप ध्यान से देखो, तो पहला जो वृक्ष की पहली लाइन थी उससे शरीर वाला टेबल का पॉइंट बना, ठीक है। फिर सेकंड से सुअर बना, ठीक है। फिर थर्ड से निद्रा बना। फिर लघु वाले से आहार और विहार का पॉइंट बना, ठीक है। फिर अभी इससे क्या बना, इससे शरीर अव्यय, शरीर अव्यय कैसे अनवस्थित है उसका पॉइंट बना। अभी अगला, अगला क्या है, बहुत्वात्। बहु प्रलाप, कंडरा, सीरा, प्रताना। तो अभी बहुत्वात् बहु प्रलाप, प्रलाप मतलब क्या है, यहाँ पर अभी टीकाकार मत है नहीं, लेकिन आप दूसरे का टीकाकार मत देखोगे तो प्रलाप मतलब होता है कि असंबंध बड़बड़ करना, जो रिलेटेड नहीं है उसके अलावा, मतलब जो वाद प्रकृति वाला रहता है वो बस बड़ ही जस्ट वांट्स टू टॉक समथिंग, उसको बस बात करनी। और बहु प्रलाप, तो प्रलाप मतलब असंबंध बड़बड़ करना। कंडरा, सीरा, प्रताना मतलब उसकी जो वेन्स आर्टरीज है, उसके वेसल्स है वो दिखते हैं, दे आर विजिबल, मतलब आप बाहर से देख सकते हो। कंडरा, सीरा, प्रतानः, प्रतानः मतलब आपको दिख रही है वो, ऐसा आप समझ के ले लो, ठीक है। तो ये हो गया एक, तो इसमें आपका क्या हो गया, प्रलाप हो गया। मतलब अब इससे भी आप समझ सकते हो कि उसका बोलने का क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, क्योंकि अन्य करके पॉइंट आता है टेबल में, वहाँ आप ये पॉइंट डाल सकते हो, ठीक है। उसका अगला है शीघ्र, शीघ्र मतलब क्विकनेस, ठीक है। अभी चल गुण है, लघु गुण है, चपल गति है, तो ऑफकोर्स वो शीघ्र रहेगा। तो शीघ्रत्वाग, शीघ्र समारंभ, जो वास प्रकृति वाला रहता है तो कुछ भी काम बोले ना तो वो बहुत जल्दी स्टार्ट करेगा। शीघ्र समारंभ, एक्चुअली वो संधि तोड़ोगे तो वो वो होती है विसर्ग संधि है, वो हो जाती है शीघ्र आरंभ। शीघ्र आरंभ, आरंभ मतलब स्टार्ट करना। तो वाद प्रकृति वाला कोई भी चीज़ जल्दी स्टार्ट करता है, क्विक। शीघ्र आरंभ, शोभ विकारः, उसी टाइप में उसको कोई भी चीज़ का भी कोई चीज़ हुई ना, कोई भी चीज़ गम लगा, शोभ मतलब गम लगना, कुछ भी चीज़ का दुख होना, तो उसको दुख ना जल्दी लगता है फटाक से। शीघ्र समारंभ, शोभ विकार, और विकार मतलब बीमारी, रोग, वो भी उसको जल्दी होता है। शीघ्र समारंभ, शोभ विकार। शीघ्र त्रास, राग, विराग। त्रास मतलब क्या, त्रास मतलब कोई भी टेंशन लेना या स्ट्रेस लेना, तो वो जल्दी स्ट्रेस लेता है। राग, उसको किसी चीज़ का अटैचमेंट जल्दी होता है, ठीक है। राग मतलब मराठी वाला राग मत लेना, मतलब मराठी वाला राग अलग होता है, गुस्सा आना, वो नहीं। संस्कृत में राग का मतलब होता है अटैचमेंट होना, ठीक है। वो पंचक्लेश क्यों होते हैं वो योग दर्शन में भी आपने पढ़े होंगे राग, ठीक है। तो वो कंफ्यूज मत करना इसमें, ठीक है। राग विराग, ठीक है। तो किसी भी चीज़ से भी जल्दी अटैच हो जाएगा, किसी भी चीज़ को जल्दी छोड़ देगा, तो शीघ्र वो जल्दी जल्दी करेगा, उसका रिएक्शन क्विक रहता है, ठीक है। शीघ्र समारंभ, शोभ विकार, शीघ्र त्रास, राग विराग। और अगला पॉइंट जो बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है और जो अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछते हैं, श्रुत ग्राहीनो अल्प स्मृत्यश्च, वात प्रकृति वाला जल्दी ग्रहण करता है। श्रुत ग्राहीनो, श्रुत, श्रुत मतलब जैसे सुना, ग्राहीनो वो ग्रहण कर लेगा, वो समझ लेगा। श्रुत ग्राहीनो, अल्प स्मृतियश्च, लेकिन उसकी स्मृति में ज़्यादा देर बात रहती नहीं है,
तो श्रुतग्राहिनो जल्दी ग्रहण करता है, अल्पस्मृतिश्च लेकिन भूल जाता है। इसका एग्जांपल ऐसे कि देखो स्टूडेंट रहते हैं जिनको मैथ्स में हमने किए थे, फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का जो रहता है लेसन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, उसमें बहुत स्टेप रहते हैं। तो वो स्टूडेंट ना वहाँ पर बैठे बैठे जब टीचर पढ़ा रहा है तो वो स्टेप्स को क्विकली ग्रास्प करता है। वो 10 12 20 स्टेप में क्विकली ग्रास्प करता है, लेकिन वो भूल भी जाता है। ठीक है, तो बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो जल्दी ग्रास्प करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। इसके लिए रिवीजन हमेशा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो नॉर्मल प्रकृति वाले लोग होते हैं वो भी अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूल जाओगे। इसलिए मेरा एक रूल है, मतलब मेरा रूल नहीं है, मुझे एक जगह मैंने सीखा था कि रिवीजन ना आपको करते रहना पड़ता है। रिवीजन इज़ की टू सक्सेस बोलते हैं। और जब आप आज पढ़ोगे वो कल आपको रिवाइज करना चाहिए। हफ्ते में एक बार रिवीजन, महीने में, तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है। लेकिन वात प्रकृति वालों में क्या होता है, ज़्यादा प्रोनाउंस रहता है। श्रुतग्राहिनो जल्दी ग्रहण करेंगे, अल्पस्मृतिश्च को याद नहीं रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट, शैत्यात् शीत असहिष्णुः, शीत गुण। अभी वात का शीत गुण है खुद का, इस वजह से वात प्रकृति वालों को शीत सहन नहीं होती। मतलब उनको, वात प्रकृति वाले को एसी में बैठना, ठंडा जूस शरबत पीना, ठीक है, ठंडा खाना खाना, आइसक्रीम खाना, शीत असहिष्णुः, उसको ठंडा सहन नहीं होता, असहिष्णुः। ठीक है, शैत्यात् शीत असहिष्णुः, शीत ठंडा उसको बिल्कुल सहन नहीं होगा। फिर प्रतत शीत को द्वेपक स्तंभः। ठीक है, और अगर उसको ठंडे में चला गया वो, तो वो जल्दी जगड़ाहट आ जाती है। ठंडी के मौसम में उसको जगड़ाहट आएगी। मतलब देखो कभी कभी सुन बैठ जाता है, कभी कभी पैर अटक जाता है बोलते हैं। ठीक है, तो अटकना, द्वेपक स्तंभ, स्तंभ